तो आज आनेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो चलिए अपन सिंपल इंटरेस्ट के बारे में समझते हैं और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के अंदर काफी पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो इसको समझने से पहले हम जानते हैं जो प्रिंसिपल होता है और कुछ इसके ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं 3-4 जो आपको पता होने चाहिए कि उनको क्या बोला जाता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा साधारण ब्याज। तो एकदम बेसिक से चलेंगे इसके अंदर। जैसे मैं पहले बात करूं किसकी, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऐसे रुपए होते हैं जो अपन किसी को उधार देते हैं। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए हैं और कितने टाइम के लिए दिए हैं और उसको किस परसेंटेज रेट पे दिए हैं, तो वो अपन देखेंगे इसके अंदर। तो अगर मैं किसी को पैसे उधार दे रहा हूं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। उसको क्या बोलेंगे, मूलधन। मतलब कि जो एक्चुअल में रुपीज अपन ने किसी को उधार दिए हैं। प्रिंसिपल तो क्या हो गया, उधार दिए गए रुपए जो होते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, और उधार दिए गए पैसे इसके अंदर आएंगे जो प्रिंसिपल होगा आपका मूलधन। और आपने उसको कितने परसेंट ब्याज पे दिया, मतलब कि किसी को बोलते हैं ना कि इतने परसेंट ब्याज से मैंने उसको पैसे उधार दिए। तो अगर मैं किसी को 2,000 रुपए उधार देता हूं तो मैं उसको 5% रेट पे दूंगा और 1 साल के लिए दूंगा। ठीक है, 5% अब रेट क्या होती है तो वही अपन समझेंगे कि कितने परसेंट। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल बोला यहाँ पे 5% रेट है, तो 1 साल के लिए मैं उस पे जो, जैसे कि मैंने 2,000 रुपए प्रिंसिपल उसको दिए, उधार दिए 2,000 रुपए प्रिंसिपल था, वो 2,000 रुपए था और मैंने उसको 5% की रेट से दिए। तो जो रेट होती है हमेशा कैसे काउंट होगी, आपकी ईयरली काउंट होगी। मतलब कि आप उसको 1 साल में काउंट करके चलोगे। ठीक है, तो रेट हो गई। अब मैं बात करता हूं अमाउंट की। अमाउंट क्या होता है, जैसे कि मैंने किसी को 2,000 रुपए उधार दिए, अब 2,000 रुपए और उसको मैंने ब्याज जोड़ लिया। तो ब्याज जो लिया और जो मेरा प्रिंसिपल था, अगर वो मेरे को वापस पैसे लौटाएगा तो मेरे को ब्याज भी लौटाएगा वो, और मेरे को क्या करेगा, जो मेरा प्रिंसिपल था वो भी मेरे को वापस देगा। तो जो अमाउंट बनता है वो क्या बनता है, जो प्रिंसिपल होता है वो और जो जितने रुपए आपने उससे ब्याज में लिए हैं वो दोनों एड होकर आपके क्या बन जाएंगे, अमाउंट बन जाएंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल प्लस में क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई आपका टाइम हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा 100। जो ये आपका 100 आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, आपकी रेट की वजह से आ रहा है। रेट परसेंटेज में होती है और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं R/100। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 साल में जितना आपको ब्याज मिला है वो क्या होता है, आपकी रेट होती है। तो 1 साल में मिला गया ब्याज क्या कहलाता है, आपकी रेट कहलाता है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आपका प्रिंसिपल आपका कितना है, 2,000 रुपए, आपकी रेट कितनी है, जो आपको R दे रखा तो 3% रेट दे रखी है और आपको टाइम दे रखा वो दे रखा है 2 साल का। ठीक है, तो आपको उसका क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और आपको उसका अमाउंट भी बताना है। ठीक है, एक सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना, साधारण ब्याज निकालना है, एक उसका अमाउंट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 2000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट रेट है, 3% रेट है, टाइम कितना दे रखा आपको 2 साल का दे रखा है, डिवाइड में क्या कर दोगे 100। अगर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, ये 20 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 60 और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 120। तो अब वो जो 120 आया वो क्या है, आपका इंटरेस्ट आया, ब्याज निकल के आया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट कितना है 120 और आपका प्रिंसिपल कितना था 2000। तो 2000 के अंदर अगर आप 120 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 2120 और आपका पूरा टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 2120 रुपए। तो ये जो सिंपल सा क्वेश्चन आज अपने समझा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।